देखिए, पूरे देश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर भारत को लेकर एक संकल्प चला रही है। उसको लेकर हर घर पहुंचने की कोशिश हो रही है। और झारखंड की बात की जाए तो पूरे 81 विधानसभा में यह अभियान चल रहा है, जिसमें हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी अभियान चल रहा है। और इसी के तहत उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर संबोधित कर रहे थे, जिसके तहत तो वो इस बात की चर्चा कर रहे थे, आत्मनिर्भर भारत को लेकर वो तमाम बातें बता रहे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प भी है, जिसको लेकर वो हमेशा इस बात की चर्चा हर मंच से करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। और उसमें कहीं ना कहीं ये जो स्वदेशी अपनाने की बात है वो बहुत बड़ी कड़ी बन सकती है। तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरे 81 विधानसभा में पहुंच रही है और जो हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का संकल्प है उसे दोहराने की कोशिश कर रही है, लोगों के बीच में ले जाने की कोशिश कर रही है, उसी संकल्प को बताने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर मौजूद थी और भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे और काफी संख्या में लोग भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि सुनने के लिए आए थे आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी और स्वदेशी अपनाने को लेकर। और इसमें दिवाली जो आ रही है उसको लेकर कहा गया कि भाई यहाँ के लोगों के बनाए हुए दियों को इस्तेमाल करिए, दीपावली में वही दीप जलाइए। और कहीं ना कहीं ये लोगों के बीच में ले जाने की कोशिश की जा रही है, स्वदेशी अपनाने की बात कही जा रही है। और इसी बीच में एक खास तस्वीर आती है जब रघुवर दास एक स्टॉल पर जाते हैं। एक स्टॉल लगाया गया था जिसमें यहाँ के स्थानीय जो कलाकार हैं, कह लीजिए जो विक्रेता हैं, उन्होंने इस दीपावली के अवसर पर गणेश मूर्ति और लक्ष्मी माता की मूर्ति बनाई थी और वो खरीदते हुए भी नजर आए। तो कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर लोगों के बीच में मैसेज देना चाहते हैं कि स्वदेशी अपनाइए, भारत निर्मित चीजों को खरीदिए और 2047 का जो संकल्प है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक संकल्प की तरह इसे पूरे देश में पहुंचाना चाहती है। क्या कुछ कहा है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने, आत्मनिर्भर भारत, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, जो झारखंड के 81 विधानसभा में एक संकल्प की तरह नजर आ रहा है, दिख रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं रघुवर दास, सुनिए। सहायता समूह की बहनें न सिर्फ झारखंड बल्कि देश में अपने उत्पाद के बल पर देश दुनिया में अपना परचम ला रहा है। झारखंड राज्य भी आत्मनिर्भर भारत का अग्रणी प्रदेश बने, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। झारखंड की हमारी जो स्वयं सहायता समूह, जो हमारी जब डबल इंजन की सरकार थी, हमने 20 लाख से स्वयं सहायता समूह ग्रुप बनाए और उनको उत्पाद देश दुनिया में अपना परचम ला रहा है। इसलिए आज प्रेस के माध्यम से मैं समस्त हजारीबाग सहित झारखंड वासियों से अपील करता हूं कि आप स्वदेशी का अधिक से अधिक ग्रहण करें, स्वदेशी उत्पाद को आप खरीद करें। जैसे दीपावली का पर्व है तो आप अधिक से अधिक हमारे कुम्हार भाइयों के खून पसीना से बनाया हुआ दिया को आप खरीदें। दिया आप खरीदेंगे, दिवाली उस गरीब कुम्हार के घर में बनेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें स्वराज मिला लेकिन सुराज नहीं। और स्वराज का 4 मंत्र है: स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी और स्वशासन। तो मैं समस्त झारखंड वासियों से अपील करता हूं, ये जो स्वराज का जो सुराज का जो 4 मंत्र है: स्वधर्म, अपने धर्म के प्रति हम निष्ठापूर्वक रहें, स्वभाषा का हम अधिक से अधिक उपयोग करें और स्वदेशी वस्तुओं से बना हुआ उत्पाद का हम अधिक से अधिक उपयोग, और स्वशासन, जैसे झारखंड में जो स्वशासन पेशा कानून के तहत जो हमारे आदिवासी भाई बहन को रूढ़िवादी व्यवस्था के तहत जो कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए, 6 वर्ष के बाद भी जब हमारी सरकार थी तो हमने इसे 2018 में शुरुआत की थी, क्योंकि 2018 के पहले
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने कानूनी अड़चन दिया था कि छठवीं अनुसूची में लागू होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा झारखंड में 5वीं अनुसूची ही लागू है और हमने प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन ये झारखंड सरकार 6 वर्ष हो गए, माननीय उच्चतम न्यायालय के फटकार के बाद भी आज तक जो स्वशासन, जो हमारे आदिवासी भाई बहन को जो पारंपरिक व्यवस्था है स्वशासन, आज तक अधिकार नहीं। इसलिए नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे वो कर सरलीकरण हो, जीएसटी सुधार हो और आयकर में ऐतिहासिक रियायतों के बाद देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ रहा है। आदरणीय मोदी जी ने कोरोना संकट के समय जब पूरा विश्व ठहर गया था, तब आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देकर विपत्ति को अवसर के रूप में बदला। यह न केवल आर्थिक नीति बल्कि राष्ट्र प्रेम और आत्मगौरव का प्रतीक है। हजारीबाग में आज आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत आज मेरी यहाँ उपस्थिति हुई। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा करने के लिए जन भागीदारी सबसे बड़ी ताकत है। जो आम जनता है उसकी भागीदारी सबसे बड़ी ताकत है। उसी को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह आज़ादी का आंदोलन एक जन आंदोलन बना, तो इस स्वदेशी और स्वावलंबन का भी जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन बने, इसी निमित्त पार्टी के द्वारा कार्यक्रम किए। इस विचार को जन आंदोलन का रूप देते हुए आत्मनिर्भर संकल्प अभियान की शुरुआत की। बीते 1 दशक में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर की कई नई ऊंचाई हासिल की। रक्षा निर्यात वर्ष उदाहरण स्वरूप मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। रक्षा निर्यात वर्ष 2014-15 में 1941 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 23,662 करोड़ रुपया पहुंच गया। आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, जहां 17 लाख को रोजगार से जोड़ा गया, रोजगार मिला और 100 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियों पर उमर लग चुकी है। आत्मनिर्भर भारत का सबसे लाभ गरीबों, किसानों और महिलाओं और मध्यम वर्ग को मिला। सूर्यराज का 4 मंत्र स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी वस्त्र, स्वशासन के प्रति हम जागरूक रहें और स्वदेशी स्वावलंबन का आंदोलन को हम आज़ादी के तहत जन आंदोलन बनाएं। आप सबको फिर से दीपावली के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।